जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करेंगे और मैंने जितनी भी क्लासें ली हैं उन क्लासों में जो भी नियम बताया गया है मैं 2 दिन तक क्लास को रिवाइज करूंगा। रिवाइज करने का मतलब उस पर आधारित प्रश्न मिलेंगे नए नए, ठीक है ना। क्योंकि तीसरा कंसेप्ट समझने जो भी मतलब अगला कंसेप्ट था कौन सा का शायद तीसरा चौथा कंसेप्ट होता है कौन बेटा शायद 3 टाइप हुआ था। तो जो भी अगला कंसेप्ट मुझे बताना है, अगर ये पीछे का जो भी कंसेप्ट बताया गया अगर उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम हल करते लेते हैं तो हमें आसानी होगी। इसीलिए एक आध क्लास और आपका मतलब कि प्रैक्टिस का होगा, ठीक है। चलिए हम लोग समय बर्बाद ना करके आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें आज का पहला प्रश्न आपको दिखेगा, सॉरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 2 वर्षों के लिए 10% की दर से लगाया गया है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज 1522.50 रुपया दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया 2 साल का, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, मतलब ब्याज की गणना आपको वार्षिक करना है, ठीक है। मूल धनराशि क्या है सॉरी चलेगा। तो टाइम आपका दो वर्ष दिया बेटा टाइम आपका 2 वर्ष दिया गया है और जो रेट दिया गया मतलब दर दिया गया वो 10%। आपको पता है कि 10% का सक्सेसिव 2 वर्ष का कितना होता है बेटा 21%। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो आप याद रखिए बेटा x प्लस वाई वाला प्लस एक्स वाई बटा क्या होगा, ये क्रमागत प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। पहले साल 10% ब्याज मिलेगा, दूसरी साल भी ब्याज 10% मिलेगा, तो ब्याज मिला कितना टोटल 2 वर्ष में, यही बात बेटा। तो यहाँ पे x का भी 10 हो जाएगा, y की जगह भी आपका 10 होगा, x की जगह 10 y की जगह 10 बटा 100। आप याद करेंगे तो बेहतर होगा। 1 0 से 0 ये वाला 0 0 एक एक कम एक बचा, 10 प्लस 10 20 20 एक 21, मतलब जो ब्याज मिलेगा वो कितना परसेंट मिलेगा आपको 21% मिलेगा। जबकि इसी का मान दिया गया है 1522.50 रुपया दिया, 21% का मान दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि आप हमें मूलधन बताइए। मूलधन मतलब बेटा कितना परसेंटेज 100%। आपको 100% का मान निकालना है। सबसे पहले बेटा आप तो यहां से 1% का मान निकालिए। कितना प्रतिशत का मान 1% का मान निकालिए। अगर 21 का पहाड़ा आता तो काट लीजिए, नहीं तो फिर 21 7 से कटता है, 7 से काट के वापस 3 से काटना पड़ेगा आपको, जिस तरह आपको अच्छा लगे। अगर मान लीजिए आप 21 का टेबल आपको नहीं आता तो 3 से काटिए, 7 को तो टेबल आता होगा, 7 त्रिके 21 3% हो जाएगा। इधर 7 काटेंगे बेटा, 7 दूना के 14 15 है ना, 15 भाई है, 7 दूना 14 बचा ये 12, 7 एक कम 7, कितना बचा आपको बेटा 5 बचा 52, फिर कितना जाएगा 7 7 49, फिर पॉइंट लग जाएगा 52 में से 49 जाएगा, बचे कितना आपका 3 बचेगा, तो 35 7 पंजे 35, ये 3%। अब वापस 3 से काट लीजिए, क्योंकि 3 से हम पहुंचने में 100 में दिक्कत हो गई। ऐसे क्या करते हैं हम लोग 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3 होगा 1%, 3 से काटेंगे 3 7 21, अब 21 पूरा खत्म, 7 में जाएगा 3 दूना के 6, पॉइंट हो जाएगा बेटा, एक बचा आपका 15, 3 बचे, ये 1% का मान आपका हो गया 72.5 रुपया। आपको 100% तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 100 से करेंगे तो इधर 100% हो जाएगा, इधर 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने का मतलब 10.2 स्थान कहाँ चला जाएगा पीछे दाएं साइड हो जाएगा, भाग देंगे तो बाएं साइड भागेगा, तो इधर एक अंक चला जाएगा आसानी से, दूसरा का अंक नहीं है तो क्या बढ़ा देंगे लोग 0, तो मतलब 72.50 सॉरी 72.50 इतना रुपया। अगर आप 17 से काटे होते तो 17 से आराम से काटा, सॉरी 21 ना 21 से काटे तो ये लाइन डायरेक्ट मिलती है आपको, 21 से कम 21, 21 साते 147, क्योंकि 21 का भाग 15 नहीं जाएगा, 21 साते 147, तो हम लोग यहाँ 52 पे पहुंचे हैं, 52 बेटा पहुंचे,
52 है, 47 तक पहुंच गए, कितना बचा आपका 5 बचा, फिर आपका कितना है 2, तो 21 दूना 42, तो 42 जाएगा तब कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, फिर 5 तक 21 पंजी 105, देखिए डायरेक्ट आपको मिल जाता है। ये फायदा होता है बड़े नंबर से काटने का, फायदा होता है कि आपको जल्दी से कट जाएगा। ये हो गया मूलधन राशि कितना हो गया 100%, मतलब 7250 रुपया मिलेगा ब्याज, मतलब सॉरी मूलधन आपका रहेगा। अगर अमाउंट पूछता मिश्र धन, तो आपको 1% का मान कितना होगा, अमाउंट पूछता 21% ब्याज मिला, 100% हमने उधार लिया था, कितना होगा 121%, तो आप इसमें 121 का क्या करते गुणा करते, तो गुणा करने में तो पूरा 121 का नहीं गुणा करते, आप इकाई अंक मैच कराते, ऐसे में आप ये सब ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, चलिए नोट करिए, आगे चला जाए, चलिए आगे चला जाए, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के पश्चात अर्जित चक्रवृद्धि मिश्रधन 1,19,790 रुपया है। चक्रवृद्धि मिश्रधन जो दिया गया है 1,19,790 रुपया है। मूलधन क्या था, आपको प्रिंसिपल बताना है। तो अगर बताइए, आपको टाइम दिया गया, टाइम, ठीक है, टाइम आपको दिया गया सॉरी कितना बेटा 8-10% दिया गया है, टाइम कितना बेटा दिया गया 3 वर्ष, तो आप 10% का सक्सेसिव 3 वर्ष का निकालेंगे। आपको फार्मूला बताया गया है, अगर फार्मूला नहीं याद है, ठीक है, ऊपर लिख लेगा क्या भाई, ठीक है, चलेगा, यहाँ पे लिखना चलेगा। रेट जो दिया गया 10%, टाइम जो दिया बेटा कितना दिया गया 3 वर्ष, तो 10 का सक्सेसिव 3 साल का होता कितना बेटा 33.1%। ना तो आपको फार्मूला बताया गया 3 साल के लिए, अगर पहले साल रेट कुछ और हो, दूसरे साल रेट कुछ और हो, और तीसरे साल रेट कुछ और हो, अगर 3 साल का निकाला जाता है तो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्या बेटा होता है, क्या होता है, क्या 2 को लेते हैं बेटा, ठीक है, 3 साल का ले जाएगा एक्स वाई, फिर क्या बेटा होगा वाई जेड, फिर प्लस क्या होगा जेड एक्स, पूरा बटे बेटा क्या होता है आपका 100, फिर इसके आगे प्लस करके आता है, क्या होता है एक्स वाई जेड बता क्या होता है 10,000। ये तो फार्मूला है। अगर हर साल रेट सेम होता है, इसको x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या निकलेगा 3x, तो यहाँ पे एक्स वाई मतलब दोनों जगह होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा आपका 100, प्लस यहाँ से सबका गुणा करेंगे, मतलब x तो हो जाएगा एक्स क्यूब बटा कितना हो जाएगा। ये होता है जब 3 साल का सक्सेस निकालने के लिए गया। अगर ब्याज की दर अलग अलग दिया गया तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ब्याज की दर सेम दिया गया तो ये लगा लीजिए आप। यहाँ पे ब्याज की दर क्या बेटा सेम है, तो रख के मैं निकाल दे रहा हूँ, लेकिन आप हर बार निकालेंगे, थोड़ा बहुत चीजें आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे रखेंगे x का मान रखेंगे 10 दिया, ये 30 हो गया, फिर प्लस x का मतलब होता है 10 के स्क्वायर 100 का हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा 3, x क्यूब मतलब 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000, और नीचे आपका 10,000 है, तो 3 जीरो तो कट ही जाएगा, बचेगा 1 जीरो, 1 जीरो से भाग देंगे 1 में, तो जीरो से कितना हो जाएगा 1, जब सबको जोड़ेंगे 30 3 33.1 हो जाएगा। मतलब जो 3 वर्ष का जो टोटल हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 33.1%, ये 3 वर्ष का ब्याज है। तो वो जो चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया गया, मिश्रधन का मतलब ब्याज और मूलधन दोनों शामिल होना चाहिए। मिश्रधन का मतलब बेटा ब्याज और मूलधन क्या होना चाहिए, आपको ब्याज तो मिल गया 3 साल में 33.1%, मूलधन कितना परसेंट आप लिए थे 100%, और ये 33.1% वो कितना होगा बेटा 133 हो जाएगा, 133.1%। इसी का मान दिया गया है 1 लाख, कितना बेटा दिया गया 1,19,000 ना बेटा,
1,19,790 रुपये। ये हम करेंगे क्या, इधर एक अंक पे दशमलव है, इधर भी 10 से गुणा करें, इधर भी 10 से गुणा करें, ताकि दशमलव हट जाएगा। जब 10 से गुणा करेंगे तो हटेगा दशमलव, एक जीरो यहाँ से बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये कहीं नंबर ऐसा है, ये नंबर कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें। देखिए ये शायद 9 गुना दिखेगा, 9 गुना, क्योंकि इसमें 9 का मैं गुणा करके चेक कर रहा हूँ। 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27 को 7 हासिल 2, 9 त्रिक 27, 27 2 29 हासिल 2, 9 एक कम 9 2 11। देखिए मिला बेटा, 11 97 9, 11 97 9 मिला ना। ये यहाँ से 9 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा आपका, 9 बार में कट जाएगा। तो 9 बार में कटेगा, ये इससे 9 बार में कटेगा, ये खुद से 1 बार में कटेगा, 1%, इधर हो जाएगा 9, अब पीछे डबल जीरो। 1% का मान आ गया 900। आपसे कितना प्रतिशत का मान पूछा है, 100% का मान। 100 से गुणा करेंगे इधर, 100 से उधर गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे इधर 100% हो जाएगा, इधर 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने का मतलब 2 जीरो बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा ये 9 और डबल जीरो बढ़ जाएगा आपका, तब 90,000 आ जाएगा। मतलब प्रिंसिपल कितना रहा आपका, 90,000। कोई दिक्कत तो नहीं, कैसे आपको लेट हो जा रहा है। कैलकुलेशन तेज करिए, थोड़ा सा दूरगामी होइए, दूर तक सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए नोट करिए, आप लोग भी चला जाएगा, चलेगा आगे चला जाए। आपको उसमें निकालना पड़ेगा, आप समझ नहीं पा रहे प्रश्न को लगता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, सॉरी इरेज किया जाए। देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, कह रहा है कि सॉरी 7500 रुपए की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, ठीक, एक निश्चित समय में, समय आपको नहीं दिया गया है, एक निश्चित समय में 9,075 रुपया हो जाती है। मतलब 7500 रुपये की जो राशि है वो एक निश्चित समय में 9,075 रुपया हो जाती है। उसी दर से, अब दर भी नहीं पता, उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, ब्याज की दर निकालना पड़ेगा आपको। सबसे पहले भैया जो देखिए आप लिख रहा है, जो 7500 रुपए की राशि है एक निश्चित समय में, तो हमें नहीं पता कितने निश्चित समय में कितना रुपए बेटा, 9,075 रुपया हो जाती है। अब हमें समय नहीं पता है, ठीक, लेकिन आपको समय निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा जो ब्याज की दर है, कितना बेटा आपका ब्याज की दर, ब्याज की दर बेटा कितना दिया गया, 10%, है बेटा ब्याज की दर 10% दिया गया। तो 10% का मतलब होता कितना, 1/10, मतलब ये हम पता करेंगे कि ये एक साल में कितना गुना हो रहा है। तो 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज मिलेगा, एक साल में होगा कितना, वो 11/10। इसका मतलब कि एक साल में वो 11/10 गुना होगा। अब मैं ये पता करूं कि 11/10 के मतलब कई बार में है, 11/10 के रूप में कितनी बार इसमें छुपा हुआ है। तो हम इसको कहीं ना कहीं 11 का मतलब आना चाहिए, तो 131 है या 1331 है, यही ना आ सकता बेटा। तो हम इसको काटेंगे, काट के छोटा करेंगे, कितना बनेगा बेटा, किससे काटते बेटा, 25 से काटते कि 5 से काटते, 75 15 भी कटेगा, 15 कटेगा, 15 25, अरे 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 कैंसिल हो बेटा, यहाँ पे डबल अंक लेंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, 15 25 75, इसको 15 से काटे कितना आ जाएगा, 15 25 75। अब इतना ध्यान दीजिए, यहाँ नीचे आ गया 10, इसका मतलब 10,000 तक ये 5 हटेगा, तो हमें 5 से भी काटना पड़ेगा, तो 5 से काट दो, 5 एक कम 5, बचा बेटा कितना, 1 10 हो जाएगा, 5 गुना के 10, 5 एक कम 5 बटा 5 एक कम 5 हो जाएगा बेटा। अब आप सोचिए 11/10, 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, 100 किसका वर्ग है, 10, इसका मतलब कहीं न कहीं ये 11/10 का क्या है, वर्ग है। इसका मतलब कितना बार हुआ, 2 बार हुआ, 2 मतलब दो बार ये इसका गुणा किया गया है। इसका समय कितना हो गया, 2 बार हो गया, समय 2 वर्ष मिल गया, क्या हो गया, समय 2 वर्ष। आपको पता है ब्याज की दर 10% है,
साधारण ब्याज हर साल का सेम होता है। अगर पहले साल साधारण ब्याज 10% है तो दूसरे साल भी साधारण ब्याज के 10% होगा। टोटल दोनों साल का साधारण ब्याज हुआ कितना? 20%। दोनों साल का साधारण ब्याज कितना? 20%। आपको निकालना है कितनी राशि होगी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बढ़ता मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो जो आपका दिया गया बेटा वो 7500 रुपया दिया गया। क्या दिया गया? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। एक साल में ब्याज आपको 10% देना है साधारण ब्याज, तो 2 साल में आपको 20% ब्याज देना है। तो ब्याज पूछा बेटा, तो 20% निकाल लीजिए। 20 बटा क्या हो जाएगा? 100। 1 0 से 0 जाएगा, 2 से काटेंगे 2 कम 2 2 पंजे 10। आराम से 5 से काट सकते 7500। 5 से काटेंगे 75 कितना जाएगा? 1500। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 1500 रुपया होगा। मेरी बात समझ आएगी इसमें? थोड़ा सा तेज कैलकुलेशन करिए, आप लोग काफी स्लो कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो समझाने के लिए स्लो मतलब धीरे धीरे बताना पड़ा मुझे। चलिए आगे चला जाए, जल्दी करिए। आगे चलते बेटा, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सॉरी, कोई राशि वार्षिक रूप से, ठीक है, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए जमा की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। आगे सुनिए, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में जो ब्याज मिला उनके बीच जो अंतर है वो 5082 रुपया दिया गया है। वह राशि ज्ञात करना है, मतलब आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक, अब ध्यान समझिए भाई, ब्याज की दर तो कितना है? 10% है। आप बताइए 2 साल का सक्सेसिव कितना होता है? 21% होता है बेटा। तो 2 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा 10% से 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज बेटा कितना जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज बेटा 21% हुआ या नहीं, ये तो क्लियर है। लेकिन अब सोचिए 10% 4 साल बाद कितना होगा? 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए मतलब एक बार 10%, पहले साल 10% मिलेगा, दूसरे साल भी 10% मिलेगा, तीसरे साल भी 10% मिलेगा, चौथे साल भी 10% मिलेगा। तो टोटल 10 साल में कितना ब्याज मिला? तो ये सक्सेसिव होता है। आप 10 का सक्सेसिव 4 बार का निकालिए, और 4 बार का मैंने फॉर्मूला बताया नहीं है, इसको 2 का जुड़ा बना लीजिए आप। इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे तो 2 साल कितना आएगा? 21% आएगा। फिर इन दोनों का निकालेंगे कितना होगा? 2 साल का तो निकाल सकते 21%। अब इन दोनों का निकाल लीजिए वापस, नहीं समझ रहा है? इन दोनों को वापस किससे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 से निकाल लीजिए। तो पहले x प्लस वाई मतलब ये x ये y दोनों जोड़ेंगे 21 21 कितना हो जाएगा? 22। कोई दिक्कत नहीं बेटा। प्लस अब 21 गुणे 21, 21 में 21 गुणा करके कितना आता है? 441। 21 का वर्ग 441 है भाई, ये सब आपको पता होना चाहिए। गुणा करेगा 21 में 21 गुणा करेंगे 441 आएगा। लेकिन नीचे बेटा क्या है? 100 से भागेंगे 2 अंक यहाँ जाएगा, तो मतलब प्लस हो जाएगा 4.41। जब जोड़ेंगे तो 42 4 46.41 आया। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा आपका? 4 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा बेटा आपका? 46.41%। तो ये 2 साल का ब्याज है। ये कितना बेटा? सॉरी 1 मिनट, इसको ये समझाना बेटा कैसे कैसे निकला है। हाँ ये बेटा चलेगा। ये 2 वर्ष का ब्याज है 21%, ये 4 वर्ष का ब्याज है। इनमें अंतर कितना बेटा होगा? अंतर बता कितना होगा? कितना परसेंटेज? क्योंकि 46 में से 21 घटाइए कितना बेटा होगा? 25.41%। ये आपका ब्याज में अंतर है, जबकि ब्याज में अंतर दिया गया 5082।
सबसे पहले आपको थोड़ा समस्या वाला दशमलव दे करके इधर भी 2 अंक हटाना है, तो 2 अंक हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। आप इधर 100 से गुणा करेंगे, इधर भी 100 से गुणा करिए, ठीक है। इधर 100 से गुणा के दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 25 41%। इधर 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो पीछे आ जाएगा, 50 82 00। ध्यान से देखेंगे इसका दुगुना है, देखिए 25 दुगुना 50 है, 41 दुगुना क्या 82 है। थोड़ा अंदाजा लगाएंगे आप, नहीं किसी काटेंगे। एक बार में कटेगा ये कितनी बार में कटेगा आपका, 2 बार में कट जाएगा और पीछे डबल जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं बताइए बेटा, देखिए दुगुना है, देख लीजिए, ठीक। 1% का मान 200, आपको मूलधन राशि मतलब 100%, इधर 100 से गुणा करेंगे, इधर आपका 100%, इधर 100 से गुणा करेंगे, कितना है आपका 20,000 हो जाएगा। आया कि नहीं मजा, आप लोग आया था, ये दिक्कत करा था ना 4 वर्ष का। कोई जरूरी नहीं कि हम आपको हर फॉर्मूला बताए बेटा, 2 वर्ष का पता था, चाहे जितने वर्ष का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जल्दी करिए, चलिए घबराइए मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दशमलव होगा, आगे चला जाए। दशमलव को देख करके अच्छे से जानो जो है पसीना निकलने लगता है। दशमलव जब कुछ है नहीं, दिमाग में आपको दशमलव के प्रति जो होता है नकारात्मक विचार आ चुका है। जैसे दशमलव आया मुंह भाग रह जाता है। देखो अगला प्रश्न क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है, 3 वर्षों में, कितने वर्षों में बेटा, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992 रुपया है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन क्या दीजिए। अगर भाई ब्याज की दर 10% होगा, अगर ब्याज की दर 10% होगा तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तो मैंने बताया कितना होता है 3 वर्ष का ब्याज। अभी तो मैंने बताया चक्रवृद्धि ब्याज बेटा कितना होता है 33.1%, और 3 वर्ष का ये चक्रवृद्धि ब्याज बेटा, ये चक्रवृद्धि ब्याज है 3 वर्ष का। और 3 वर्ष का आप लेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका क्या होगा 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। भाई 1 साल में ब्याज आपको 10% देना है, तो 3 साल में ब्याज कितना देंगे आप 30% देंगे। हर साल साधारण ब्याज सेम होता है, तो पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, टोटल देंगे कितना 30% ब्याज देंगे। अंतर कितना आ गया, अंतर कितना बेटा है 3.1% का मान आया, इसी का मान दिया गया 992 रुपया। तो ये पॉइंट लिखकर कर 10 से गुणा कर दीजिए। जब 10 से गुणा करेंगे इधर हो जाएगा 31%, इधर 10 से गुणा करके कितना आएगा 992 जीरो। 31 से काटिए कटेगा 31 से कम 31 तिया 93, बचा कितना बेटा 6 बचा, जगह 12 कितना 62, 31 गुना 62 जीरो। 1% का मान आपको 100% मतलब 100% का मान निकालना, 100 से गुणा कर देंगे, इधर 100% हो जाएगा, उधर कितना होगा 32 डबल 1 जीरो है, 2 जीरो और आ जाएगा, 32,000 हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। बताइए कितना, बहुत ज्यादा हार्ड तो है नहीं, क्या कर रहे हैं आप, बताइए जल्दी कीजिए। चलिए आगे चला सलीम अली, उसको रेस्ट किया जाए। चलिए इसको रेस्ट करते आगे चलते, ठीक है। देखो बेटा सवाल में क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, किस दर से, साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है। अच्छा 16% वृद्धि होने का मतलब क्या होगा बेटा, कोई भी धन अगर 100% रहा होगा तो 16% बढ़ के 116% हो गया होगा,
तो ये 16% क्या दिया गया है, क्या ब्याज दिया गया है। मेरी बात समझिए, कह रहा कि यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है, तो भाई 2 साल में 16% वृद्धि हुई है, 1 साल में कितना परसेंट वृद्धि हुई होगी, 8%, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल सेम होता भाई। तो 2 वर्ष में वो कितना बढ़ रहा है, 2 वर्ष में वृद्धि, मूलधन में कितना वृद्धि है बेटा, वृद्धि आपका 16%। तो दिमाग लगे कि 1 वर्ष में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, 8% की। 1 वर्ष में 8% की वृद्धि हुई होगी। मेरी बात में 1 वर्ष में 8% वृद्धि हुई, तो इसका मतलब साधारण ब्याज की दर क्या रहेगी, 8%, क्योंकि 1 साल में जो ब्याज मिलता है ना आपका साधारण ब्याज की दर होता है मूलधन पर, चलेगा 1 ब्याज की दर होती है। फिर कह रहा है तो उसी दर से, मतलब किस दर से, 8%, 2 वर्ष में 25,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो भैया हम पता कर ले कि 8% का 2 वर्ष का सक्सेसिव कितना होता है। तो आप यदि फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए आपको। 8 का सक्सेसिव 2 साल का, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 होगा, और 8 कितना होगा, 64 बटा कितना हो जाएगा, 100 होगा, 8 8 ये तो 16 हो गया, प्लस 100 से भाग देंगे तो 0 क्या आएगा, 64 आएगा। ये 16 जोड़ देंगे तो 16.64 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 8% की कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल में, 16.64%, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 25,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 25,000 रुपया बेटा, इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 16.64%। मेरी बात सुना है बेटा, 16.64 क्या निकालेंगे, प्रतिशत मतलब बटा क्या करेंगे, सब 1 जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो को गुणा कर देंगे तो बचेगा 25, इस जीरो गुणा करेंगे तो 1 स्थान पीछे 166.4 हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 25 चौका 100 को 0 हासिल 10, 25 छक्का 150 और 150 और 10 कितना जाएगा 160 को 0 हासिल कितना जाएगा 16, फिर 25 छक्का 150 और 150 16 कितना जाएगा 150 16 166, 166 का आप कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, अब दशमलव के बाद ये। अब देख लीजिए किसके विकल्प में, किस विकल्प में लास्ट में 60 है, देख लीजिए आप ऐसे पूरा करेंगे। देखिए अब विकल्प 2 विकल्प मिला आपका, दूसरा विकल्प भी मिला, चौथा विकल्प मिला, हमें अगला गुणा करना पड़ेगा। तो 25 से कम 25 हासिल कितना 16, 25 16 कितना हो जाएगा आपका 41, तो 41 60, आपका विकल्प नंबर 4 से हो जाएगा। मेरी बात सुने, इसमें कुछ है थोड़े प्रश्न, किस हिसाब से आप लोग कर रहे बताइए, जल्दी करिए, आगे चला जाए, चल आगे चलते हैं हम, ठीक है। एक प्रश्न और लेते हैं हम इस पर, वैल्यू चलेगा, इसी पर आधारित एक प्रश्न और हम लेते हैं। चलो बेटा देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा, चले। यदि 2 वर्षों में, कितने वर्ष में, 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में, ठीक बेटा, सॉरी नहीं अगला सॉरी, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में, ठीक, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, तो 5 साल का दिया गया सिंपल इंटरेस्ट दिया गया, उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में 6,250 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो भैया 5 साल में साधारण ब्याज कितना दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे, 5 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया बेटा 60%। जब 5 साल मुझे साधारण ब्याज 60% मिला है, 1 साल में कितना मिला होगा, 1 वर्ष में एसआई कितना मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि भाग देंगे भैया हर साल का सेम होता है, तो 12 आएगा, होगा 12%। 1 साल में 12%, तभी ना 5 साल में आपका 60% होगा, मतलब वार्षिक ब्याज की दर 12% रही, उसी ब्याज की दर से
2 वर्ष में 6,250 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो भैया 2 वर्ष में 12% के हिसाब से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 12 का सक्सेसिव निकालेंगे कि 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो 12 का सक्सेसिव मतलब 12 प्लस 12 गुणे 12, तो 12 में 12 का गुणा करेंगे 100 कितना होगा 44। नीचे होता है 100 से भाग करेंगे 2 स्थान पे लग जाएगा 12 12 24 24 से 25, तो 25 दशमलव कितना निकल गया 44। मतलब कि 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 25 दशमलव कितना मिलेगा 4। मेरी बात सुन रहा है। तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना बटा हो जाएगा 25.44%, इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। जबकि मूल धनराशि दिया गया है 6,250, इतना पर ब्याज निकालना है। तो निकालेंगे 25 दशमलव कितना आ जाएगा 25.44 बटा क्या आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे आप, इसको 5 से काट दीजिए, 5 गुना के इसको 5 से काटिए, तो 625 को 5 से काटेंगे कितना बटाएगा 5 एकम 5 बच जाएगा 1, 5 गुना 10 5 25 125 गुणे 2 से काट दिए ऊपर कटेगा, ये काटेंगे आपका 12 आ जाए बेटा भाई, 2 एकम 2 दूना के 4 पॉइंट लग जाएगा, 1 बचेगा 2 7 14 2 एकम 2 सॉरी 2 दूना 4। अब गुणा कर दीजिए आप। अभी दिक्कत हो रहा है तो इसको पॉइंट हटा के नीचे क्या लिख सकते हैं 100, आसान हो जाएगा। 25 पचे 125, 25 चौका 100, ये 5 बचा हुआ है, 5 गुणे 4 से बाहर निकालिए, 12 से 4 से 12 काटेंगे 3 आएगा, और 4 से 74 काटेंगे कितना आएगा, ठीक है 18 से 72 18 हो जाएगा, ये बटाएगा। देखिए 4 3 12 हो गया, 4 एक कम 4 बचे 3 12 4 8 सॉरी 3 बचे 32 4 8 32 गुणा कीजिए, 18 बचे 90 5 3 15, बस 5 8 40 हो जाएगा, 40 को 0 और 5 एकम 5 4 9 5 कितना हो जाएगा 1590। ठीक है, मेरी बात समझ आई। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी समझ आ गया, आगे चला जाए चलेगा। चल दोस्तों आज के लिए इतना रखते रहे, और कल हम लोग जो है एक क्लास और प्रैक्टिस रहेगा, इसके बाद हम नए टॉपिक की बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के इतना ही, जय हिंद।